हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की सीएसआर की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ यूनिट नंबर 10 के बारे में, दैट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजी यूनिट के बारे में, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जाम में जाने से पहले जो आपको रिवाइज करने ही है, और ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मतलब सीएसआर में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे जब भी हम इको का सिलेबस यहाँ पे देखते हैं तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर यहाँ पर आता है वो आता है हैबिटेट एंड निश। अब हैबिटेट एंड निश में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है वो आता है निश। निश कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, निश कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। निश का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे क्या होता है, निश होती क्या है। फिर टाइप्स ऑफ निश में आता है कि फंडामेंटल निश क्या होता है, रियलाइज्ड निश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, निश कंसेप्ट कहा जाता है, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और उसके बाद फिर एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है निश ओवरलैप का, और नेक्स्ट यहाँ पर आता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट से पहले एक और टॉपिक यहाँ पर होता है रिसोर्स पार्टीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन निश वाला इंपॉर्टेंट रहता है, निश वाले से क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो निश कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में निश कंसेप्ट यहाँ पर आता है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर यहाँ पर आता है, सेकंड हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन इकोलॉजी। अभी जो पॉपुलेशन इकोलॉजी चैप्टर है यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जैसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक करते हैं जो सिर्फ एक पॉपुलेशन ही एग्जिबिट करता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने को मिलता है। उसी में से एक कैरेक्टर यहाँ पर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर आता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं पॉपुलेशन साइज को। पॉपुलेशन साइज को या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में बोला जाता है। तो उसको मेजर करने के लिए मेथड यहाँ पर आता है मार्क रिकैप्चर मेथड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है मार्क रिकैप्चर मेथड। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन साइज यहाँ पर क्या होगा, या फिर सैंपल 1 का साइज क्या है, सैंपल 2 का। तो यहाँ पे रीअरेंज करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर्मूला से पहले स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है मार्क रिकैप्चर मेथड आता है। फिर मार्क रिकैप्चर मेथड के बाद फिर नेक्स्ट हम करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। पॉपुलेशन डिस्पर्जन में देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉपुलेशन के केस होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, या फिर क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है पॉपुलेशन डिस्पर्जन का। यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि किस टाइप की पॉपुलेशन डिस्पर्जन होगी, क्लम्प्ड है, रिसोर्सेज के बेसिस पर यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन इक्वलिटी में ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर आता है वो आता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में यहाँ पर आ जाता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। इनके फॉर्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। कर्व से क्वेश्चन आता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है, इनके फॉर्मूलास यहाँ पे कैसे आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इक्वलिटी में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो वो यहाँ पे होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन रेगुलेशन में हम करते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन होता है। ठीक है, रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट यहाँ से भी सेम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किस टाइप के रेगुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, मोर्टेलिटी कब इंक्रीज होगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे मोर्टेलिटी इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एली इफेक्ट आता है, एली इफेक्ट। पॉपुलेशन रेगुलेशन में एली इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जहाँ से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि एली इफेक्ट होता क्या है, कैसे यहाँ पे किस टाइप के रेगुलेशन में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो पॉपुलेशन इक्वलिटी में हम पढ़ते हैं एज पिरामिड्स के बारे में, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एज पिरामिड्स होता है। यहाँ से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो पॉपुलेशन इक्वलिटी में देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम एली इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है पॉपुलेशन रेगुलेशन में, पॉपुलेशन डिस्पर्जन यहाँ पे होता है, मार्क रिकैप्चर मेथड आता है। नेक्स्ट फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है स्पीशीज इंटरेक्शन। अब स्पीशीज इंटरेक्शन में वैसे हम डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन यहाँ पे पढ़ता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। पॉजिटिव में जैसे म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन आ जाता है, नेगेटिव में जैसे हमारे डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस आती हैं। अब इन सब इंटरेक्शन का बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर होना ही चाहिए, एग्जांपल्स भी साथ में क्लियर हो कि यहाँ पे ये एग्जांपल कौन से टाइप ऑफ इंटरेक्शन में यहाँ पर आएगा। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर आता है कॉम्पिटिशन एंड प्रिडिशन। कॉम्पिटिशन में भी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और डिफरेंट टाइप के इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, वो क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे ही हमारे पास एक मॉडल यहाँ पर आता है, मॉडल होता है लोड का वोल्टेरा मॉडल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है लोड का वोल्टेरा मॉडल। अब ये जो लोड का वोल्टेरा मॉडल है ये हम कंपटीशन के लिए भी करते हैं और ये हमारा प्रेडेटर प्रे मॉडल के लिए भी होता है, तो दोनों के लिए यहाँ पर आता है।
और दोनों मॉडल ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं कंपटीशन में। हम ये बताते हैं कि वहाँ पे कौन सा स्पीशीज विन करेगी, जैसे दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है तो स्पीशीज 1 विन करने वाली या फिर स्पीशीज 2 विन करने वाली है, या दोनों के बीच में स्टेबल को एग्जिस्टेंस होगा या फिर दोनों के बीच में अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस वहाँ पर होगा। ऐसे प्री प्रेडेटर मॉडल में भी हम यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे देखते हैं कि प्रेडेटर की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो प्री पे क्या इफेक्ट होगा, इससे प्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो प्रेडेटर पर क्या इफेक्ट होगा। तो प्रेडेटर प्रे मॉडल, अब इसमें भी लोड का वर्टिनो मॉडल दोनों को यहाँ पे बताता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी के बाद फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटी प्रेडेटर एडेप्टेशंस करते हैं, जिसमें प्रे अपने आप को बचाता है प्रेडेटर से, तो वहां पर एक आता है मिमिक्री। ठीक है, तो प्रे वहां पे क्या करता है, मिमिक करता है। मिमिक्री में भी जैसे हम मलेरियन मिमिक्री करते हैं, बेटेसियन मिमिक्री करते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है मिमिक्री। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो हमारा चैप्टर यहाँ पर होगा स्पीशीज इंटरेक्शन, यहाँ से लोड का वोल्टेरा मॉडल इंपॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है मिमिक्री टॉपिक आता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आता है कम्युनिटी इकोलॉजी। अब कम्युनिटी इकोलॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। स्पीशीज कॉम्पोजिशन में डिफरेंट टाइप के स्पीशीज देखते हैं। डिफरेंट टाइप के स्पीशीज में जैसे कीस्टोन स्पीशीज आता है, फ्लैगशिप स्पीशीज आता है, और इसके अलावा यहाँ पे अम्ब्रेला स्पीशीज आता है। तो अब ये सब स्पीशीज की डेफिनेशन क्लियर हो, एग्जांपल क्लियर हो, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर मैच द फॉलोइंग पार्ट सी में क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग से कि किस टाइप की स्पीशीज है, कीस्टोन स्पीशीज है, फ्लैगशिप स्पीशीज होगी, अम्ब्रेला स्पीशीज है, या फिर जनरलाइज्ड है, इन्वेसिव स्पीशीज है। तो इन सब स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की स्पीशीज किसको रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट यहाँ पे स्पीशीज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लेवल्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी में अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। कैलकुलेट द गामा डाइवर्सिटी, ऐसे कैलकुलेट द बीटा एंड अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। किसी भी रीजन की वहाँ पे अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आता है। इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पर बनता है स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पर होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसमें हम सिम्पसन इंडेक्स करते हैं, शैनन इंडेक्स करते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन से आ जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे दोनों टाइप का इंडेक्स यहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी को बेसिकली कैसे कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद फिर कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर आते हैं। इकोटोन्स होता है, इकोफिन्स, इकोटाइप्स, इकोस्पीशीज, इनके बारे में क्लियर डिफरेंस पता हो, डेफिनेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है पार्ट बी से। तो ये हमारा कम्युनिटी इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में पहले तो बेसिक इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, फिर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन करते हैं। टाइप्स के बाद फिर मैकेनिज्म यहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स यहाँ पर आते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन के मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। 3 मॉडल्स हम करते हैं, फैसिलिटेशन मॉडल आता है, इनहिबिशन मॉडल आता है एंड टॉलरेंस मॉडल। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इनहिबिशन मॉडल का, टॉलरेंस मॉडल का एंड फैसिलिटेशन मॉडल। सो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आता है बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर है आइलैंड बायोजियोग्राफी। आइलैंड बायोजियोग्राफी में यहाँ पे स्पेसिफिकली एक आइलैंड के डाइवर्सिटी को बताया जाता है कि वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, साइज ऑफ आइलैंड एंड उसका डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द मेनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर था आइलैंड बायोजियोग्राफी। इसके बाद यहाँ पर आता है मेजर बायोम्स। बायोम्स से क्वेश्चन बनता है, मतलब बायोम से आता है, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्राइमिंग पार्ट रहता है, क्योंकि आपको डिफरेंट बायोम्स के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना चाहिए कि वहाँ पे रेनफॉल कितना होगा, टेम्परेचर वहाँ पे कितना है। ठीक है, मतलब रेनफॉल प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कितना होगा, कौन से टाइप का बायोम वहाँ पर है, या फिर उस बायोम में स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स कौन से प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स वहाँ पे कौन से प्रेजेंट है। तो बायोम्स का क्वेश्चन बन के आता है, बट ये पूरा मतलब क्राइमिंग पार्ट होगा, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर यहाँ पर आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। यहाँ पर आता है इकोसिस्टम में जनरली हम सिंपल यहाँ पे फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है फूड वेब। फूड वेब इंपॉर्टेंट है। फूड वेब में भी हम कुछ फैक्टर्स यहाँ पे करते हैं जिसके ऊपर फूड वेब डिपेंड होती है। फैक्टर में जैसे यहाँ पे कनेक्टेंस आता है, लिंकेज डेंसिटी आता है, चेन लेंथ आता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं कि कनेक्टेंस को कैलकुलेट करना, लिंकेज डेंसिटी को कैलकुलेट करना, या फिर चेन लेंथ को कैलकुलेट करना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंट्रोल इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट इकोसिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे बॉटम अप कंट्रोल होता है, टॉप डाउन कंट्रोल है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल यहाँ पर होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। कंट्रोल इन इकोसिस्टम से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पार्ट बी में क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है टॉप डाउन कंट्रोल का, बॉटम अप कंट्रोल का। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है
इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसीज में जैसे प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है, ठीक है, कंजप्शन एफिशिएंसी है, एसिमिलेशन एफिशिएंसी है, तो डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसीज वहाँ पर होती है, इनके फॉर्मूलाज आते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनके भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं या फिर फॉर्मूला से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि सिंपल की हार्बीवोर्स की कौन से टाइप की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की कौन से ज्यादा होगी, या फिर एंडोथर्म और एक्टोथर्म में क्या डिफरेंस वहाँ पर होगा, एफिशिएंसीज के बेसिस पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वहाँ पे, ऐसे स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में सिंपल जैसे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करते हैं, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी एनपीपी जीपीपी आता है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइट एंड डार्क बॉटम वाला, तो लाइट एंड डार्क बॉटम से कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनपीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीपीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आता है हमारे इकोलॉजी यूनिट के। सो आई होप आप लोगों को पता लगा हो कि यहाँ पे कौन कौन से, जब आप इकोलॉजी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हो या फिर एंड मोमेंट पे आपको उसको रिवाइज करना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखना कि ये वाले टॉपिक्स आप जरूर रिवाइज करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।